हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं फिर से एक नए खूबसूरत वीडियो की शुरुआत। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। और सुबह के जो मेरे काम थे वो सारे मैंने कर लिए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी। तो मंदिर में मैंने सुबह पोछा लगाया था, तो उसमें जो दरी वगैरह थी वो बिछा दी थी और तुलसी में मैंने पानी चढ़ा दिया था। फिर मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये ड्रॉर थोड़ा सा गंदा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। बार बार ना तेल का बर्तन बोतल निकालने की वजह से ना ये हाथ लगते हैं तो बार बार गंदा हो जाता है। तो मैंने आज ना तेल बाहर रख दिया है उसको अब, क्योंकि बार बार खुलता है तो गंदा होता है। बस फिर मैंने सारा जो मंदिर का काम था वो सब कर लिया था। फिर मेरी आरती बची, आरती भी मैंने कर ली थी। थोड़ी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सारा काम हो जाता है तो मंदिर के लिए टाइम मिल जाता है। और ये बहुत शांति भरा टाइम होता है। इस टाइम पे कोई हल्ला शोरगुल घर पे नहीं होता है। तो आप इसको एक मेडिटेशन ही लगा लीजिए, मेडिटेशन भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद मंदिर का पूजा वगैरह होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता मैंने नहीं किया था क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो फिर मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में बना था रोटी और पालक की सब्जी, गोभी और आलू मशरूम शिमला मिर्च मिक्स सब्जी बनाई थी मैंने। तो वो खा लिया था मैंने। उसके बाद सुबह के घर के इतने सारे काम किए थे मैंने। पोछा, झाड़ू, ऊपर नीचे की जितनी भी सफाई होती है वो सारा मैंने कर लिया था। उसके बाद भी मेरे इतने सारे काम थे ना। आजकल एक तो सर्दियों की वजह से ना छोटे दिन हो रहे हैं, जबकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद भी काम टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। जो मेन काम होते हैं ना मैं वो सुबह कर लेती हूँ, जैसे सफाई का काम, झाड़ू पोछा, ऊपर बच्चों के रूम पे नीचे वाले कमरों में सारा मैं कर लेती हूँ। जो बाकी के काम बचते हैं ना फिर मैं उनको नाश्ता करने के बाद धीरे धीरे करते रहती हूँ। बैठती नहीं हूँ, पूरा दिन लगी रहती हूँ, पर सारा काम कर लेती हूँ। सर्दियों में तो वैसे भी टाइम नहीं होता है काम करने का। तो किचन थोड़ा सा मेरा गंदा हुआ था क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था। सोचा था कि अपना नाश्ता करूँगी उसके बाद ही इसको साफ़ करूँगी। तो मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था और जो काउंटर टॉप था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। विंटर्स में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कामों को करना, क्योंकि एक तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। तो मैं पहले दिन ही अपने माइंड को सेट करके रखती हूँ कि नहीं, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठूँगी तभी मेरे काम होंगे। अगर मैं 1 घंटा अगर लेट उठ जाती हूँ ना तो वो काम मेरे 4 घंटा लेट हो जाता है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि वो 1 घंटा लेट उठने से मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाऊँ। सर्दियों में खासकर, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, गर्मी रहती है तो काम हो ही जाता है। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है काम करने में, लेकिन मैं काम छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि प्रॉपर मैं काम करती हूँ। उससे अच्छा भी लगता है और घर भी अच्छा लगता है। अगर एक दिन का काम भी छोड़ दो ना फिर हमें ही दिक्कत होती है, बहुत काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो सोचा कि चलो बैठने से अच्छा तो काम ही कर लेते हैं। मैं अक्सर ना लोगों को देखती हूँ वो घर के काम भी कर लेते हैं और घूमने भी चले जाते हैं, लोगों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं। बट मेरे से नहीं होता है, पता नहीं क्यों। मेरे घर के काम ना ख़त्म नहीं होते। एक काम जैसे ही ख़त्म होता है तो मेरे लिए दूसरा काम तैयार रहता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरा काम मुझे बुला रहा है करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, पता नहीं कैसे लोगों को टाइम हो जाता है। तो बर्तन भी मेरे धुल गए थे, नाश्ते के जितने भी बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे। काउंटर टॉप मेरा साफ़ हो गया था। और उसके बाद जो किचन के कपड़े थे जिनसे मैंने अभी गैस को साफ़ किया था और काउंटर टॉप साफ़ किया था ना, हाथ के हाथ इनको भी धो लेती हूँ वरना गंदे लगते हैं। तो तुरंत धो दो तो सही रहता है, तो इनको भी मैंने धो लिया था।
फिर उसके बाद सिंक को मैं अच्छे से मांज लूँगी। और आजकल दोस्तों ठंडे पानी में हाथ डालना इतना टफ़ हो गया ना, बाप रे, बहुत काम इजी नहीं, अब बहुत टफ़ हो गए हैं। ठंडे पानी में हाथ डाला ही नहीं जाता है। और गर्म पानी भी कितना ही कर लोगे ना, कितने सारे काम होते हैं, कितनी चीज़ के लिए पानी गर्म करोगे। तो चलो, जब तक बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है तब तक तो ठंडे पानी का ही यूज़ करूँगी। जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी उसके बाद फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना फिर हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, दूसरा काम किया ही नहीं जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से सिंक को मांज लिया था, इसको भी मैं अच्छे से मांज के धो लूँगी। घर की साफ़ सफाई रखना ना मुझे पहले से ही पसंद था। वैसे कहूँ तो मेरे को बचपन से ही पसंद था घर की साफ़ सफाई रखना। मैं बचपन से ही ये करती रहती थी, मुझे पहले से ही पसंद था ये सारी चीज़ें, तो मैं पहले भी करती थी। फिर जब बच्चे थोड़ा छोटे छोटे थे तो इतना हो नहीं पाता था। बस फिर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना अपना सारा काम वो खुद कर लेते हैं, तो मेरा भी सही है, इसमें टाइम निकल जाता है और घर भी साफ़ हो जाता है। बस फिर बर्तन सिंक सारा हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ से ना फ्रूट को उधर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि ये साफ़ करने के लिए इजी होता है ना, तो इसको भी मैंने फिर यहाँ पे रख दिया था इसकी जगह में। और जो कपड़े थे उनको धूप में डाल दूँगी। आज ना मैंने अपना बिस्तर सुबह नहीं किया ठीक, क्योंकि मुझे कंबल में थोड़ा कवर चढ़ाना था, तो मैंने सोचा कि बाद में ही इसको करूँगी काम होने के बाद। तो ये मैंने जब गर्मियाँ शुरू हुई थी ना तो इसको निकाल के अच्छे से धो के रख दिया था मैंने। तो आज ये कंबल में मैं कवर चढ़ाऊँगी। ये कवर डालने का काम ना बहुत टफ़ होता है, बड़ी मुश्किल होती है इसको डालने में, लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लो ना कि हाँ हो जाएगा, तो काम हो जाते हैं। अगर हम ना ये सोचते हैं कि काम करने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये काम कैसे होगा, तो काम ना होते ही नहीं हैं। और अगर हम ये सोचें कि अरे नहीं ये काम हो जाएगा, तो वो काम बहुत इजी हो भी जाते हैं। तो मेरा कंबल में कवर डालने में कितना ही टाइम लगा, 5 मिनट मुश्किल से वो डाल दिया मैंने। और उसके बाद बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, तो ये बेडशीट भी मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े थे मशीन में डालने थे, इसलिए मैंने सुबह ये काम नहीं किया। आराम से तसल्ली से करूँगी इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद चादर मैंने निकाल दिया था। बस फिर मैंने जो चादर धुली हुई थी ना उसको भी अच्छे से बिछा लिया था, और अच्छा साफ़ सुथरा रूम हो गया था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। मुझे ना अपना बेड हर टाइम ना साफ़ चाहिए रहता है, मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ कि इसको ठीक से रखूँ। मुझे इसमें ना सामान फैला हुआ और बेडशीट श्रिंक होती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हर टाइम ना बेडशीट को ठीक करके रखती हूँ। अगर कभी बच्चे बैठते भी हैं ना इसमें, तो मैं उनको भी डांटती रहती हूँ कि बिस्तर में बैठे हो तो अच्छे से बैठो, उसको श्रिंक मत करो। इन छोटी छोटी आदतों से ना घर तो सुंदर लगता ही है, और बच्चे भी हमारे सीखते हैं कि हाँ मम्मी बोल रही है, मम्मी कर रही है, तो ये हमें भी करना चाहिए। मेरे बच्चों ने तो मुझसे ऐसे ही सीखा, तो वो लोग भी अपना कोशिश करते कि अपने कमरे को, अपने बेड को ठीक से रखें। बस फिर मेरा थोड़ा सा मोपिंग रह गया था बाथरूम में। सुबह मैंने वाइपर मारा था, तो गीला रहता है ना बाथरूम, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाथरूम मुझे सूखा चाहिए रहता है, दिन भर अच्छा लगता है उसके अंदर जाने में, तो मैंने उसमें मोपिंग कर ली थी। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल का कवर भी मुझे धोना था। और ना दोस्तों, मैं डाइनिंग टेबल में ना कवर नहीं बिछाती हूँ, तो मैं बेडशीट ही बिछा देती हूँ। ये इजी भी होता है धोने के लिए और बिछाने के लिए भी इजी होता है। मेरे हिसाब से तो ना चीज़ों को ना जो हमें पसंद है वो वैसे ही रखनी चाहिए, जिसमें हमें कंफर्ट लगता है, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें ऐसे ही रखना चाहिए कोई चीज़ भी। तो फिर वो सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे, फिर मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे। तो आज का वेदर इस तरह था देहरादून का। देखिए, इतना काम करते करते मुझे दिन के 1:30 बज गए थे, अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे, जबकि लंच बनाने का टाइम हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, तो कंबल को मैंने धूप में डाल लिया था, थोड़ा सा जो इसकी स्मेल होती है ना वो निकल जाएगी।
फिर उसके बाद सब्जी की गाड़ी आ गई थी तो मैंने सब्जी ले ली थी। सब्जी एक्चुअली मैंने सुबह ले ली थी, वो मैंने बाहर रख दी थी तो मुझे याद भी नहीं था, मैं बाहर गई नहीं उसके बाद। तो अभी मैं जब बाहर कंबल डालने गई तो देखा सब्जी बाहर पड़ी थी तो उसको लेकर आई। अब मैं इस सब्जी को वॉश करूँगी, फिर इसको रखूँगी। इसको करते करते मुझे 2 बज जाएगा। आई थिंक पता नहीं 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। लंच का टाइम हो रहा था, बच्चों के आने का टाइम हो रहा था और मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे, ख़त्म नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक काम बढ़ते ही जा रहा था। तो चलो कोई नहीं, डेली के काम हैं, करने हैं। किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, कोई बात नहीं, हमें मैनेज करने पड़ते हैं और हम करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो मैंने पालक लिया था और भैया ना धनिया ऐसे ही दे के जाते हैं, सब्जी लेने से धनिया दे दिया था थोड़ा सा। एक गोभी ली थी मैंने, और पत्ता गोभी तो हम खाते नहीं हैं, कई सालों से मैं पत्ता गोभी नहीं खाती हूँ। तो ये फूल गोभी कभी कभी खा लेती हूँ। एप्पल अच्छे आए थे तो मैंने थोड़े से एप्पल भी रख लिए थे भैया से। बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं रखी थी क्योंकि भैया ना दूसरे दिन तीसरे दिन सब्ज़ी लेके आ ही जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा सब्जियां स्टोर करने में ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाती थी, मंडी वगैरह जाती थी, तो वहाँ से मैं इकट्ठा सब्ज़ी लेके आती थी, स्टोर कर देती थी उसको। पर आजकल ये भैया आ ही जाते हैं गाड़ी लेके, तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले लेती हूँ, 2 2 दिन की सब्ज़ी लेती हूँ क्योंकि तीसरे दिन भैया आ जाते हैं। तो देखिए, 2 बार मैंने किचन साफ़ कर लिया था, उसके बाद एक बार और किचन गंदा हो गया था। तो फिर उस सब्ज़ी वगैरह सारी धोने के बाद मैंने जो पन्नियाँ थी उनको फ़ोल्ड कर दी थी। अगर ऐसे ही रख दो ना, ये पन्नियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जितनी भी पन्नियाँ आती है ना, मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये पन्नियाँ ना कभी कभी काम आ जाती है। जैसे डस्टबिन के डिब्बे में डाल दो, या फिर कूड़ा ज़्यादा हो रहा होता है तो पन्नी निकालो और पन्नी में डाल दो, काम ईज़ी हो जाते हैं। सब्ज़ी मेरी धुल गई थी और बर्तन जो बचा था वो भी मैंने धो दिया था। बस फिर साथ में ना मैंने लंच भी बना लिया था। लंच में ज़्यादा टाइम था नहीं तो मैंने नॉर्मल सी खिचड़ी बनाई, और जल्दबाजी में ना मैंने खिचड़ी में नमक डालना भूल गई थी। तो बच्चे बोल रहे थे आज नमक नहीं डाला है, तो नमक, सब लोग नमक डालते थे, वो नमक बार बार कम हो रहा था। वो होता है ना, खाने के साथ नमक नहीं डालो तो नमक कितना भी डालो होता ही नहीं, टेस्ट ही नहीं आता है। तो बस हम लोग सारे लोग लंच को एंजॉय कर रहे थे। बस लंच करने के बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, जितने भी मेरे बर्तन थे। काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद अभी भी मेरे काम थे थोड़ा सा। तो फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि फिर आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।